संपूर्ण देशवासियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज देश के अंदर भीम आर्मी की ताकत जो तेजी से बढ़ रही है, जिस ताकत को लेकर के भीम आर्मी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता न्याय की आवाज को बुलंद कर रहा है, इस ताकत को देखते हुए विपक्ष जो है वो घबराया हुआ है। विशेषकर मैं मध्य प्रदेश की बात आज करूंगा। अभी आपने कुछ वीडियोज, कुछ फोटोज देखे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ सरकारी गुंडों ने सरकार के इशारे पर मिलकर के अभद्रता की है। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये सीधा सीधा प्रमाण है इस चीज का कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से भीम आर्मी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, उससे देश की वो राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को पक्ष विपक्ष कहती हैं, वो बौखला गई। जब उन पर कोई चारा नहीं चल रहा है तो वो हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले कराकर उनको रोकने का प्रयास कर रही है। उन पर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाकर जेल भेजने का प्रयास में लगातार है। आपने एक मामला देखा होगा राजस्थान का, जिला दौसा का। वहां पर भी भीम आर्मी के पदाधिकारियों पर हमला हुआ। ये सरकारी जो तंत्र है उसकी विफलता का भी कारण है कि जब वो देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने में असफल हो जाते हैं तो वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उन लोगों पर हमला कराते हैं जो न्याय की आवाज को संवैधानिक तरीके से लगातार उठाते रहते हैं। मध्य प्रदेश के साथियों के लिए भी एक आवश्यक निर्देश है कि साथियों, इस हमले का जवाब हमें देना है, संवैधानिक दायरे में देना है। ये बताते हुए देना है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। ये बताते हुए देना है कि हम देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। ये बताते हुए देना है कि इस देश का दलित आदिवासी भी समानता रखता है। जिस प्रकार से देश की अन्य जातियां समानता रखती हैं, उसी प्रकार से दलित आदिवासी भी देश में समानता का और न्याय का अधिकारी, उसको ये अधिकार मिलने चाहिए। ये इन्हीं अधिकारों के लिए पूरी भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार लड़ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी लगातार इस लड़ाई को लेकर के पूरे देश के अंदर भ्रमण में रहते हैं। जहां भी कहीं अन्याय अत्याचार होता है वहां पर पहुंचते हैं। और अगर प्रशासन का ये रवैया ना सुधरा या प्रशासन सरकार के इशारे पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे राइट को नकारने का काम करेगा, तो मैं बता दूं प्रशासन को भी कि भीम आर्मी ताकतवर है, मजबूत है। आपको लोकतंत्र की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सिर्फ जानकारी लेने को लेकर के एक विशेष समुदाय के लोगों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। हमारे ही लोगों को ट्रैक्टर से कुचला जाता है। या तो हम दूसरों की गुलामी करें, और अगर हम गुलामी करने से मना कर देते हैं तो हमें ट्रैक्टरों से कुचल दिया जाता है। और अगर हम उसकी जानकारी लेने के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी हम पर हमला करवाते हैं, सरकार के गुंडों के द्वारा हमला करवाते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकारी गुंडे बन गए हैं? अगर आप सरकारी गुंडे बन गए हैं तो मेरा आपसे भी नम्र निवेदन है कि नौकरियां छोड़कर सरकार की चाटुकारिता करें। मैं उस विधायक को भी कहना चाहता हूं जो वहां मौजूदा समय में तथाकथित बीजेपी का विधायक था, वो जो जनता के द्वारा चुना गया है और जनता के लिए चुना गया है, उसने एक बार भी सड़क पे आने की तब नहीं सोची जब वहां पर एक विशेष जाति के लोगों को, दलित समाज के लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया जाता है, लाठियां बांधी जाती है, महिलाओं को पीटा जाता है। तब उसकी आंखें जो हैं वो बंद हो गई थी। तब वो सड़क पर नहीं उतरता है। वो सड़क पर तब उतरता है जब भीम आर्मी का पदाधिकारी जानकारी लेने के लिए जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसके विरोध में वो सड़क पर उतरता है कि भीम आर्मी का पदाधिकारी जानकारी लेने क्यों चला जाता है। अगर
ऐसे राजनेता देश की राजगद्दी पर बैठेंगे तो इस देश का भला कभी हो नहीं सकता है। मैं ऐसे राजनेता को सिरे से नकारता हूं और मैं ये भी चेतावनी देता हूं माननीय विधायक महोदय को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत विधायक हैं, आप लोकतंत्र के तहत विधायक हैं, और अगर आप लोकतंत्र में लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, गलत लोगों के साथ खड़े होंगे, तो आपकी राजनीति ज्यादा दिन की नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे हाथरस में दोषियों के खिलाफ आप लोगों ने सफाई की, अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में पीड़ितों के साथ ना खड़े होकर के अपराधियों के साथ आप खड़े होंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो आप न्याय की आवाज को दबा सकते हैं, तो ये भ्रम है। अभी भीम आर्मी के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण घोषणा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि सरकार तो न्याय करने में पहले से ही विफल है, प्रशासन में वो लोग जिनको न्याय करना चाहिए वो भी सरकार के इशारे पर न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आने वाली 21 नवंबर को जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश, पुनः सुने, आने वाली 21 नवंबर को जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। एक ऐसा आंदोलन किया जाएगा जो ऐतिहासिक होगा, जो संवैधानिक होगा। वहां की सरकार की आंख खोलने के लिए, वहां के गृह मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के विधायकों की आंख खोलने के लिए, एसएसपी डीएम साहब की आंख खोलने के लिए कि गलत अगर करोगे तो भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। आने वाली 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के साथी, मध्य प्रदेश से लगते हुए जो आसपास के राज्य हैं, उन सभी के साथी इस आंदोलन की तैयारी में जुट जाएं। राष्ट्रीय कमेटी से भी वहां कोई साथी मजबूत आंदोलन को मजबूत करने के लिए पहुंचेगा। और अगर प्रशासन फिर भी न्याय करने में विफल रहता है तो ये आंदोलन लंबा चल सकता है। ये समझिए 21 नवंबर अशोकनगर बंद, और अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता तो फिर मध्य प्रदेश को बंद करने की भी सब साथी तैयारी कर लें। इसमें मुख्य तौर पर, क्योंकि कुछ लीडरशिप हमारी जेल जा चुकी है, मैं उन परिवारों को भी बता दूं कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में संविधान है, देश में लोकतंत्र है, उस संविधान के जरिए हम अपराधियों को जल्द जेल भिजवाएंगे। अभी क्योंकि सिर्फ मैं बता दूं एसएसपी महोदय को भी, सिर्फ उन अपराधियों को ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है, जेल जाना पड़ेगा और आपको उनको जेल भेजना पड़ेगा। उन लोगों के नाम भी मेंशन करने पड़ेंगे जो और अदर वीडियो फुटेज में जो पूरे देश में चली है, जिन्होंने अकारण ही बिना कोई मतलब होते हुए हमारे लोगों पर हमला किया। तो 21 नवंबर की सब लोग पूरी ताकत से तैयारी करें। इसमें मुख्य तौर पर हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई कोमल अहिरवार जी, भीम आर्मी से हमारे साथी राहुल वाल्मीकि जी, संदीप भाई व अन्य लोग इसका नेतृत्व करेंगे, पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको समझाएंगे कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को आप समान समझिए। अगर आप समान नहीं समझेंगे तो हमारी मजबूरी होगी, हम सड़कों पर उतरकर न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। पुनः सुन ले, 21 नवंबर सन 2021 को मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर में आंदोलन किया जाएगा, बहुत मजबूती से आंदोलन किया जाएगा। सभी साथी इस लाइव को पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी शेयर कर दें, जो पूरे देश में जहां जहां 26 प्रदेशों में हमारा मजबूती संगठन चल रहा है, सबके पास ये पहुंच जाए कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको भीम आर्मी के लोग बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, उसको जेल जाना होगा और सजा के तहत जेल जाना होगा, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान।